been asked to repeat my satsang because of there was a frequency problem last time. तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगी कि गुरु जी के टाइम पे कभी भी जय गुरु जी नहीं होता। हम लोग हमेशा सत श्री अकाल या नमस्ते कहते थे और गुरु जी बड़े खुश होते थे। एक बार मेरे को याद है कि मैं जाके गुरु जी को मत्था टेका और मैंने बोला गुरु जी आसन पे बैठे और मैंने एकदम से गुरु जी को बोला गुरु जी सत श्री अकाल। गुरु जी कहते नमस्ते। तो उस दिन से आज तक हम लोग जब भी किसी को मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं नमस्ते। तो बस गुरुओं की जय जयकार होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सबसे ऊंची गद्दी है वर्ल्ड की हमारे गुरु जी की, और अगर इनकी जय जयकार नहीं हुई तो किसकी करेंगे। तो जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी टू माय प्यारे गुरु जी। I will start with how I met Guruji. I met Guruji in the summer of 1993 and it was a beautiful journey how it started. मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी भगवान को नहीं मानती थी और बचपन भी ऐसा था कि मेरी सिस्टर बहुत पाठ पूजा करती थी और उन्होंने हमेशा जोत जलानी, गुरु नानक देव जी के सामने उन्होंने बैठ के पाठ पूजा करनी और कितनी बार तो गुटखा साहब लेके भी वो बैठ के पाठ करती थी। एंड शी वाज वेरी स्टूडियस। आई रिमेम्बर शी यूज्ड टू स्टडी अबाउट 18 hours इन अ डे एंड नाइट। मुझे कभी देखते थे तो माय मदर यूज्ड टू गेट अप एंड गिव हर सम चाय और समथिंग, वो फिर पाठ करना फिर उसमें पढ़ते रहना। एंड कई बार तो दीदी दिखती ही नहीं थी हमको, तो बुक्स इतनी होती थी, हम उसके पीछे दीदी आर यू देयर, तो वो पाठ कर रही होती थी। तो हम कई बार लगता था कि पढ़ रही है और वो बीच में पाठ करती थी। तो मैं इसको कहती थी पढ़ ले कुछ बन जाएगी, तो क्यों ये टाइम खराब करती रहती दीदी। तो बड़ा गुस्से होती थी मेरे को बहुत ज्यादा। आई रिमेम्बर एज चिल्ड्रन यू नो शी यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री विद मी। एंड कई बार गुरु नानक देव जी के सामने वो जोत जलाती थी तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि क्यों तू अपना टाइम वेस्ट करती है, तू क्या कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग। शी सेड आई एम प्रेइंग टू बाबा जी। I said, is this Baba Ji coming out of this picture? Is this Baba Ji speaking to you? What are you asking for? She says, whatever I ask for, he gives me. I said, okay, if he gives you, why doesn't he give me? There's no God short, nothing is there. It's all बकवास बाजी। तो दीदी ने बड़ा गुस्से होना, कई बार मैं उसको टिकल कर देती थी तो वो चिल्लाती थी, मेरे को बड़ी डांट पड़ती थी। So anyways, this is how it went on and we both became professionals. She's a doctor in Florida and I became a pilot. And we both went into our field, got our jobs, everything. And in the summer of 1993, मेरे फादर के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं कर्नल गुटी रंधावा फ्रॉम चंडीगढ़। तो उनकी डॉटर मेरी नेम टेक है। तो अंकल ने मेरे को कहा कि बेटा देयर वाज अ लिटिल प्रॉब्लम, थी भी नहीं भी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे गुरुजी हैं उनके पास मैं लेके चलूंगा। तो आई मीन देयर वाज नॉट रियली अ बिग, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि उनके पास लेके चलूंगा। मैंने कहा इनके पास, तो ही सेज गुरु जी के पास। मैं कि ये कौन है? तो ही सेज के हमारे गुरु जी हैं, जलंधर मंदिर में है। मैंने कहा अंकल जलंधर है, नहीं दूर कौन जाएगा, एंड आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम। तो एंड अंकल्स डॉटर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने उनको कहा कि इतनी दूर कैसे जाएंगे? कहते नहीं यू कम टू चंडीगढ़, यू स्टे द नाइट विथ मी एंड वहां से वी विल गो टू जलंधर। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा चलो चंडीगढ़ घूमने का एक बहाना तो मिल जाएगा, चंडीगढ़ तक चलते हैं और उसके बाद में अंकल को वहां जाके ना कर देंगे। तो मैं वहां पहुंची, शादी लेके आई थी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से अंकल जब मैं अंदर पहुंची दे केम टू रिसीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वहां से घर गए, ऑल वी टॉक्ड वाज गुरुजी एंड आई वाज लाइक ओके, दे वर ट्राइंग टू यू नो, जैसे हम सत्संग सुनाते हैं गुरुजी के बारे में, तो वो सारे रास्ते वहां से 36 सेक्टर तक मेरे को गुरुजी के बारे में बताते रहे। जब घर आ गए तो एसी चल रहा था, समर टाइम था, तो अंकल ने कहा इधर ही आ जाओ बेडरूम में।
तो बेडरूम में गए तो उनके बेड के ऊपर बहुत ही प्यारा, आज की डेट में तो गुरु जी से प्यारा तो कोई नहीं, तो बहुत ही प्यारा गुरु जी का पिंक कलर का स्वरूप लगा हुआ। और मैंने अंदर घुसते ही कहा, मैंने कहा अरे ये कौन है? तो गुरु जी हैड नो हेयर एंड इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी टू सी। और अंकल ने एकदम से मेरे को कहा, आंटी तो अभी खड़ी रही है वहां पर। अंकल ने कहा नहीं नहीं बेटा कुछ मत कहना, ये हमारे गुरु जी है। मैं कि ये गुरु जी है? इतनी देर आप मेरे को सारी रास्ते समझाते आए। कहते हाँ कमन लेट्स हैव अ ड्रिंक एंड पानी पुनी आया एंड वी ऑल sat down and again we were talking about Guruji. I just ऐसे हाथ मारा मैंने, I was not very convinced. तो अंकल ने कहा कि तुम्हें पता है बेटा, जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी उठाते हमारे घर में पाठ हुआ था, तो जब असं गुरु ग्रंथ साहब जी संतोखन वास्ते वापस गुरुद्वारा साहब लेके जान लगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी आ गए। तो मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा गुरु जी आ गए, कहाँ से आ गए? क्योंकि एक मर्यादा होती है सिखिज्म में कि जब आप गुरु साहब को घर लेके आते हो, गुरु ग्रंथ साहब को, तो एक आदमी करके उनको इस रूप से लेके आते हैं, और जब पाठ हो जाता है तो एक ही आदमी सर पे रखते हैं और साथ में संगत होती है और उनको वापस गुरुद्वारा साहब छोड़ के आते हैं सुबह। तो तीसरे के उनके अंदर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु जी आ जाती है एंड हमें 3-4 बंदों को मिलकर उठाना पड़ता है ग्रंथ साहब। I mean, it rang a bell that this whole thing sounded very weird to me. कि how can somebody enter गुरु ग्रंथ साहब, गुरु साहब के अंदर तो गुरुओं की वाणी है, it is so powerful, and ऊपर से गुरु जी भी अंदर आ जाते हैं, and what is this happening? तो फिर अंकल ने और मेरे को गुरु जी के बारे में बताया। सर I kind of got fed up, listening to गुरु जी all the time कि भाई कोई बाहर से आया तो कोई शहर दिखा दो, कहीं घुमा दो। हम दिल्ली से आए थे और चंडीगढ़ घूमने के लिए, और आप सिर्फ एक ही बात करी जा रहे हो गुरु जी। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल कहते टुमारो वी आर गोइंग टू दैट फौजी, टुमारो वी आर गोइंग टू जलंधर। ऐसे ओके अंकल कैन यू किल द टॉपिक, लेट्स ट्राई गुरु जी। तो अंकल ने, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा रहते कहाँ है? कहते एक छोटा सा मंदिर है जलंधर में, वहां पर गुरु जी हैं। और आज गुरु जी मेरे को माफ करे, मैं कितने भी नाक रगड़ूं वो भी कम होंगे। तो मैंने उस टाइम गुरु जी, मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा जो आप छोटे से मंदिर में बैठा वो मेरा क्या कल्याण करेगा। तो एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार वगैरह होके वी ऑल स्टार्टेड फॉर जलंधर। तो जब अंकल गाड़ी में बैठे अंकल ने संत को नीचे करा और वहां पर तानशेर के ऊपर गुरु जी का स्वरूप था, उन्होंने मत्था टेका। मैंने कहा तेरी गुरु अगेन। आंटी ने भी ऐसे करके करा और चलो जी, आंटी ने मेरे को उंगली मारी कि नहीं बोलना नहीं है। तो बैठे चुप करके। उस टाइम में मारुति कार का फैशन था, बहुत मारुति कार नई आई थी। तो गाड़ी बाहर निकली और हम चल दिए। चल क्या दिए, अंकल ने जो गाड़ी भगाई, आई वॉज एक्चुअली संगति, आई वॉज वेरी स्केयर कि छोटी सी कार है कि हाउ ही स्लिपिंग अराउंड। तो सडनली अंकल ने ऐसे हाथ लगाया, ब्रायन अंकल, ब्रायन सलाद की इंस्ट्रूमेंटल कैसेट का भी टाइम था, तो वो कैसेट चली और उसमें था कहीं जीप चले कहीं दिल। और मैंने तुरंत अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल गड्डी हौली चला लो, अगर एक्सीडेंट हो गया ना मेरे कदे जीप भी चलनगे तो दिल भी चलनगे, मेरा टब्बर बहुत रोएगा। तो अंकल मेरा हंसने लगे, कहते नहीं अब तो गुरु जी के पास जाना है, पर सफर जल्दी करते हैं तो जल्दी गुरु जी के पास पहुंच जाए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा चलो इतनी जल्दी जाएंगे तो उतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगे, चंडीगढ़ घूमेंगे। दिस वॉज what was in my mind, and because I was a non-believer of all these things. So when we reached there, so Sudama uncle came outside and he says बैठ जाओ। गुरुजी ने क्या बैठ जाओ, तो बाहर बैठ गए। वहां पर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। तो मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये लोग अपॉइंटमेंट लेके आए होंगे, फिर मैंने सोचा कि शायद अंदर बहुत लोग होंगे, क्योंकि जैसे किसी धार्मिक स्थान पे जाते हो तो एकदम से अंदर जाते हो, और ये कोई बंदा होगा जो गुरुजी कहलाता है अपने आप को, एंड पंडित जी टाइप होगा, तो क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे नहीं पता था कि इतनी अपरंपार शक्ति है इनमें।
तो मैंने कहा वो करके चलो पूछ पाछ के क्वेश्चन करके वापस आ जाएंगे। तो विदिन 2 seconds probably 2 minutes he came back and हम लोग बैठे ही थे and he came back to रामा अंकल and he said आ जाओ गुरुजी ने बुलाया। तो अच्छा जी, हम लोग अंदर गए तो सो नाइस एंड हल्का हल्का कीर्तन चल रहा था और अंदर वो एंटर करे और लेफ्ट में जब दरबार में गए, अंकल आगे हो गए, आंटी हो गए और पीछे उन्होंने बीच में मेरे को कर दिया, पीछे मनप्रीत को कर दिया कि हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो द मिनट हम लोग अंकल ने मत्था टेका, अंदर दरबार में गए, आंटी ने मत्था टेका और जैसे आंटी ने मेरी तरफ ऐसे हाथ करा तो इंट्रोड्यूस, गुरु जी को इतना गुस्सा चढ़ा संगत जी, इतना गुस्सा चढ़ा कि इन क्लियर इंग्लिश उन्होंने हाथ मारा ऐसे हवा में एंड ही टेल्स मी सो लेट्स ट्राई गुरु जी। और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे आज भी याद है, मैं मत्था टेकने ही लगी थी, आधी झुकी थी अनविलिंगली और उन्होंने मेरे को एकदम से कहा उठ जाके बैठ जा और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। आई ब्लैंक इट आउट। मुझे कुछ नहीं पता कि गुरु जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला और मैं वहां बैठ के आई स्टिल रिमेम्बर राइट हैंड साइड में पर्दे के नीचे में बैठ के और मैं जो लगी रोने एज इफ इट वाज गोइंग आउट ऑफ टच। मैंने कहा लो दिल्ली से आए हैं बड़े खुश होकर कि चंडीगढ़ घूमेंगे, चंडीगढ़ से अंकल जबरदस्ती यहाँ ले आए, यहाँ आके अपनी बेइज्जती करा ली। तो इससे अच्छा तो मैं दिल्ली में ही बैठी थी, खाती पीती घूमती फिरती और आई वाज एंजॉयिंग विद माय फ्रेंड्स एंड माय प्रोफेशन। तो I was very upset. I kept crying. And then Sudama uncle bought Sai Prasad. I didn't want it. Serious to God, that was a killer that came to me. तो वो आंटी ने मेरे को अभी भी याद है कि हमारे घर में कोई भी बड़ा मतलब कोई भी त्योहार आता था तो मेरी माँ रात को बेशक 2 चम्मच का आधी कटोरी का कड़ा प्रसाद बनाती थी रात को 12 बजे। आज बेटा फलाने गुरु साहब का जन्मदिन है, अरदास करनी, फिर हमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलना, तब उसके बाद में मत्था टेक के तब हम सोचते थे कि प्रसाद को इतनी अहमियत हमारे घर में दी जाती है। तो रात तो उस टाइम पे जब चाय प्रसाद आया तो मुझे नहीं चाहिए था, तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे इतनी डांट पड़ी थी, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल मैं रो रही थी। तो आंटी ने एकदम से मेरे बाजू पे हाथ रखा एंड शी सेड बेटा प्रसाद ले लो। The minute I heard this word prasad, I picked up that glass of chai prasad और पहले तो मैं इसे लेके बैठी रही, गर्म था और थोड़ा सा हल्का सा वो हुआ तो फिर मैं रोती रोती वो चाय प्रसाद पीने लगी। जैसे जैसे मैं चाय प्रसाद पीने लगी मेरा गुस्सा भी कम होता गया और मेरा क्या बोलते हैं रोना भी बंद होता गया एंड मैंने आराम से चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद पीने के बाद and between during that time Guruji would give me a look and he was it was like गुरुजी पाठ करते थे, लिप्स हिलते थे उनके, वे उस तरह से कुछ बोल रहे थे पर हमें सुन नहीं रहा था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। और उसके थोड़ी देर के बाद में जब चाय प्रसाद मेरा खत्म हुआ, मैंने गिलास के पीछे रखा, गुरुजी अपने आसन से उठ के उन्होंने अपनी लुंगी ठीक करी, अपनी चुन्नी ऐसे पीछे से ऊपर करी एंड मुड़ के पीछे देखा। गुरुजी बहुत प्यारा लाल चोला उस दिन गुरुजी ने पहन रखा था एंड गुरुजी उठ के उन्होंने कहा आजा। तो मैं तो ऐसे बैठी रही कि कई बार हमें संगत जी सॉरी टू से बट कई बार हमें पता ही नहीं चलता था कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। तो वो तो गुरुजी की मौज होती थी कि जिसको बुलाना था फिर दोबारा भी गुरुजी आवाज लगा देते थे। तो गुरुजी कहते पहला आंदी नहीं थी ते हुण उड़दी नहीं। तो आंटी ने एकदम से मेरे को झंझोला और आंटी कहते जा गुरुजी बुला रहे हैं। भाई राम मेरा तो फिर लास्टें कांपने लगी। मैंने कहा अच्छा चाय प्रसाद पी के अपने आप को काम डाउन कर रहा था और फिर मैंने कहा यहाँ से डांट डूंट पड़ गई है कहीं इसके बाद में अंदर जाके कोई पटाई कुट्टू ना हो जाए। मैंने तो पंखा ही ले लिया ये कह के लेट्स ट्राई गुरुजी। तो एनीवेज गुरुजी से आ जाऊं ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के कदम से खड़ी हुई और पीछे पीछे हल्के हल्के कदम से चलने लगी और गुरुजी अपने कमरे में चले गए और मैं पीछे पीछे उनके जानने लगी। जब वहाँ जाके गुरुजी अपने
बेड पे बैठ गए। मैं खड़ी रही, गुरु जी कहते दरवाजा बंद कर दे। अच्छा, ये भी माँ बाप ने सिखा रखा था कि कभी भी किसी पंडित ना सॉरी जिस गुरु के पास कभी कोई दोस्त ले जाए, कुछ हो जाए, कभी भी दरवाजा बंद नहीं करना, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पहले रखनी है। एंड बीइंग गर्ल्स हमें तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलती थी रिगार्डिंग ऑल दिस। तो मैंने दरवाजा भिड़ा पर थोड़ा सा खुला रखा और गुरु जी हंसने लगे कि गुरु जी समझ गए कि शी इज लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट इट। एंड फिर गुरु जी बेड पे बैठे रहे। मैंने कहते बैठ जा। मैं नीचे कारपेट पे बैठ गई और गुरु जी कहते खान का, तो मैं चुप करके बैठी रही। कहते बोल ना, की पूछना है। तो मैंने सोचा कि अब ये कह रहे हैं कि की पूछना है, कि शायद आई हैव टू पे अप, कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मेरे को इतने क्वेश्चन पे इतना पैसा, तो मेरे को ये नहीं पता था कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था पर क्वेश्चन 500 रुपए है कि पर क्वेश्चन 100 रुपीज है, क्या है, हाउ मच आई एम गोइंग टू शेल आउट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई वाज लिटिल आउट ऑफ कंफ्यूजन इन माय माइंड। तो गुरुजी कहते तू झिझक ना, तो मैंने कुछ नहीं पूछना। तो मैंने एक दो क्वेश्चन पूछे और गुरुजी ना ऐसे नीचे को सिर करके बैठे और लातों पे उन्होंने हाथ रखे और आंखें बंद सी करके बैठे रहे। और मैंने गुरुजी को देखा, मैं क्या तुसी मैंने सुन भी रहे हो? तो गुरुजी कहते अच्छा तेन लगता मैं सुन नहीं रहा तेन, क्या फिर कॉपी पेंसिल लेके आ। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं इतने भोले भाव से उठी, उठ के बाहर आ गई। आके मैंने सुदामा अंकल थे वहाँ पर, किशोरी अंकल थे, तो मैंने उनको कहा कि अंदर गुरुजी एक कॉपी और एक पेंसिल मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा ये है कौन है, क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे को, मतलब कि एक कॉपी पेंसिल लाने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में उन्होंने जितना मेरे को थोड़ा सा 1 और 2 लाइन बता सकते थे बताया। So anyways, I took that the notebook, it was a register and a pen and went to Guruji. और जब Guruji at the time Guruji पे लेट गए थे और गुरुजी ने मेरे को कहा हाँ कौन बोल। तो मैंने गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा। फिर गुरुजी ने और पूछा, तो वो उस पे गुरुजी रजिस्टर पे आई स्टिल रिमेम्बर ऊपर से नहीं मिडिल से उन्होंने स्टार्ट करा और वहां से वो लिखते गए जो जो मैं बोलती गई वो लिखते गए, कुछ आप भी लिखते गए एंड लिखते फिर उसके बाद में मैंने कहते और कुछ पूछना है। तो फिर गुरुजी उसके अंदर प्रेडिक्शंस भी करते गए कि ये होगा, इतने साल बाद होगा, ऐसे होगा। कि अब मेरे को जब मैं बैठती हूँ संगत जी, मेरे को बहुत कुछ गुरुजी का कहा हुआ याद आता है और टाइम टू टाइम वो होता भी जाता है। तो जब सत्संग बन जाता है तो कोशिश यही होती है कि जब कोई कहे तो सत्संग को सुनाया जाता है, पर सत्संग जब तक बनता नहीं है बिल्कुल भी सुनाना नहीं चाहिए, एक पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी नोज द टाइमिंग वेरी वेल फॉर अस। हम लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हमें एकदम से सब कुछ चाहिए होता है, पर वो कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो सिर्फ गुरु जानता है। आर यू गुड सोल, आर यू बैड सोल, आर यू sincere, non-sincere, what kind of a soul you are and what kind of karmas you have done. So that's why I keep telling Sangat also that पिछले तो हमने देखे नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अगले कर्म तो अब के कर्म तो ठीक रखो। अगर अब ठीक रखोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, गुरु में समाओगे, एक आपको ये जन्म मरण के हेर फेर से परे हटोगे। अभी चोरी चपाटी चंट चलाकियां, संगत को किसी से पैसे ले लिए, किसी को धोखा दे दिया, ये सब करोगे तो फिर इस जन्म मरण के हेर फेर में आ जाओगे और फिर यही कोई आपको तड़पाएगा, कोई आपको वो करेगा, आपके साथ चोरी चपाटी करेगा, कोई कुछ करेगा एंड अगेन यू विल बी इन दिस होल चक्रव्यूह। तो व्हाई नॉट बी गुड। और गुरु जी को हमेशा ये बोलो कि गुरु जी जो मैंने करा है, मेरे जन्मों जन्मों के पाप मेरे आप बख्शो, कि मैं नहीं जानता मैं कैसा इंसान था, मैं पीछे
मैंने नहीं देखे हो। ये दादा आप जानते हो कि मैं आप अंतर्यामी हो, आप भगवान हो, आपको पता है कि मेरे कैसे कर्म थे, पर इस जन्म में मैं जाने अनजाने भी किसी का दिल ना दुखाऊं। तो कमिंग बैक टू माय सत्संग, संगत जी, उस दिन गुरुजी ने बहुत प्रेडिक्शन करी मेरे लिए और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी उस दौरान में कितना कुछ गुरुजी ने लिखा। बस एक गलती होगी कि मैं वो कागज गुरुजी से नहीं ले पाई। मेरे को एक नॉलेज नहीं थी, एक ज्ञान नहीं था कि गुरुओं के पास क्या होता है, कैसे जाते हैं और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हो गई, बस कुछ पता ही नहीं चला। जब गुरुजी ने ये सब कुछ करा तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि कुछ और पूछना है, तो मैं चुप कर गई। गुरुजी कहते है ओनली पूछ से जो पूछना हैगा, गुरुओं को नहीं आई है। तो मैं कि नहीं गुरुजी मैं कुछ नहीं पूछना। और गुरुजी फिर उठे, बेड से लेटते हुए थे और मेरे को अभी भी याद है कि मैं वो नीचे बैठी थी अपने घुटने टेक के और मेरे गुरुजी के बिल्कुल यहाँ कंधे के पास में ऐसे कर करके ना अपना आई हैड माई रिस्ट अंडर माई चिन और मैं आराम से गुरुजी के साथ गई लाइक आई सेड विद माय फादर। इस तरह से आराम से बैठी मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। और फिर जब उठे गुरुजी तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि फिक्र मत करना, सब ठीक होगा। उठे हम लोग बाहर आए तो मैंने कहा थैंक यू, तो गुरुजी हंस पड़े। तो फिर बाहर आए तो मेरे मन में थॉट आया कि देखो मम्मा तो नहीं है यहाँ पर और मुझे भी नहीं पता कि अब मम्मी के पास किसी टाइम में जाऊंगी बिकॉज माई जॉब शेड्यूल एंड सो टाइम। तो मैंने सोचा कि आंटी है तो मैं आंटी से करूँगी मामा कर दूँ माई काम को बैठो। तो एकदम से गुरुजी बोले और गुरुजी कहते किसी को दसती ना, तो जब तक सब कुछ होता नहीं किसी को दसती ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर आई, बड़ी खुश आई ना, मेरा माई सोल वाज डायरी तो बहुत टाइम बाद गई। तो मैं बाहर आई, आके मैं वहाँ बैठी और आंटी आंटी के पास। तो आंटी मेरे कहते गुरुजी ने की क्या, मैं क्या गुरुजी ने क्या किसी को दसती ना। तो आंटी कहते अच्छा पहले आंटी क्यों दसती नहीं हैगी। तो संगत जी दिस इज हाउ माय जर्नी विद गुरुजी स्टार्टेड। इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी एवर सिंस एंड आई हैव लर्न पेशेंस, आई हैव लर्न to absorb the blessing, but it has taken me a lot of time. Nothing happens overnight. With Guruji, anything can happen. Anything can happen in a second, in a minute, in a microsecond. But with me, it took time. And I have learned patience. I have learned to receive. I have learned to give. And अगर आप गुरुजी के पास आते हो, उछल कूद करते हो, कभी भी आपने सत्संग सुना उसमें भी यही था कि जितना आप काम एंड कलेक्टेड रहोगे उतना ही आपकी ब्लेसिंग्स ज्यादा आएंगी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जे थोड़ा भांडा ही भरिया हुआ है तो मैं पावांगी। जब आप जाते हो तब आप हमेशा एक अहंकार से, एक मैं से जाते हो कि मैं आया हाँ। गुरुजी नेवर लाइक दैट आप मोबाइल लेके आओ, बच्चों को भी बाहर बैठा देते थे। तो क्या आप 2 घंटे गुरुजी को नहीं दे सकते हो? सत्संग होता है 2 घंटे के लिए, लंगर खाओ, घर जाओ, फिर दुनिया में चले जाओगे, गुरु को भूल जाओगे जिससे इतना कुछ मांगते हो, इतनी उम्मीदें हैं आपको। जब आप मंदिर जाते हो और आप गुरु के चरणों में बैठते हो और गुरु जी से आप इतनी आस उम्मीद लेके आते हो, कौन से संकट हैं जो गुरु जी के चरणों में ला के आप रखते हो। किसी को फाइनेंशियल है, किसी को बच्चों की है, किसी को बीमारियों की है, किसी को बिजनेस की है, ना जाने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं। क्या आप 2 घंटे गुरु को नहीं दे सकते हो? Is that asking for too much? I don't think so. I can give my whole life to Guruji. He has given me so much of peace, so much of peace. So this is how my journey with Guruji started. And then वहाँ पर हम लोग गुरुजी के पास बैठते रहे उनके चरणों में और तो बड़ी अच्छी तरह हंसते खेलते बातें करते रहे और मेरे को लगा ही नहीं कि मैं वहाँ रोई भी, गुरुजी ने डांटा भी, कुछ भी नहीं। और गुरुजी बड़े अच्छी तरह हमसे हंस खेल के बातें करते रहे। और फिर गुरुजी को अंकल ने कहा कि गुरुजी आ गया, मैं जावा। गुरुजी कहते नहीं हले नहीं जाना। गुरुजी हमेशा कुर्सी कड़ी बांधे होते थे और ऐसे बैठ के उल्टा टाइम देखते रहते थे। तो
अंकल ने फिर अंकल अपनी बातें आरती की ये वो करते रहे और मैं भी वैसे सुनती रही वहां पर। फिर गुरु जी ने कहा लंगर ले आओ। लंगर आया तो उस दिन गुरु जी ने हमें अपने हाथ से लंगर दिया और इतनी इतनी 6-6, 7-7 चपाती 8-8 चपाती गुरु जी अपने हाथ से देते थे और ऐसे खड़े खड़े ऐसे थाली में फेंकते थे गुरु जी। और हम लोग हंसते थे देखते थे कि और ओ माय गॉड सो मेनी चपाती और जब बैठ के हम वो लंगर खाते थे तो पता ही चलता था कहाँ चला गया लंगर। तो ये गुरु जी का एक तरीका था कल्याण करने का और एक तरीका था गुरु जी का कि आपस में प्यार बना रहे। ये जो संगत जी गुरु जी आपको 4 लोग एक थाली में बैठ के खाते हैं और आपको ये नहीं है कि आपके पास में कोई राजा बैठा है, कोई रंग बैठा है, कोई बिजनेसमैन बैठा है, कोई पॉलिटिशियन बैठा है, कोई anybody can be sitting there. But of late I have seen that हम बड़े मंदिर में भी जब लंगर खा रहे होते हैं मोस्टली सेवादार आर टेलिंग यू आंटी चुप अंकल चुप। ये सेवादार तो सेवा कर रहा है, वो तो अपना कल्याण करवा रहा है क्योंकि उसकी सेवा लगी है। वो तो आपको आके बोल रहा है कि चुप कर जाओ अपना लंगर ग्रहण करो। क्या आप आके अपनी ब्लेसिंग्स घर लेके जा रहे हो? हेलो आंटी आप कहाँ थे, बड़े दिन से आपको देखा नहीं, और लोग के मम्मा के और कहाँ हो आजकल? व्हाई डू हैव टू डू दैट? व्हाई डू ईटिंग योर लंगर? व्हाई कांट यू टेक योर ब्लेसिंग होम? आराम से चुपचाप खाओ। गुरु जी कहते हैं थोड़े नाल हजारों करोड़ों देवी देवता थोड़े नाल भोग करते हैं कमलियो ते उन्हां नूं डिस्टर्ब करदे हो। कई बार चीज़ां दिखदियां नहीं हैगियां। आजकल नई संगत गुरु जी नूं वर्चुअली अखां नाल नहीं देखती है, बट दैट डजंट मीन गुरु जी इज नॉट देयर। गुरु जी इज देयर इन द शक्ति फॉर्म। आप मेरे को एक बात बताइए कि आप जोत क्यों जलाते हो? घर पे जोत जलाते हो ना सब लोग, जोत क्यों जलाते हो? गुरु जी का आसन क्यों लगते हो? कभी बैठ के सोचना कि हम लोग आसन क्यों लगाते हैं? क्योंकि वी आर ऑल बिलीवर्स ऑफ द लिविंग गॉड। गुरु जी इज देयर बिटवीन अस। हम जोत जलाते हैं क्योंकि उस भगवान को दैट डिवाइन लाइट व्हाट गुरु जी है, हम उनको हाजिर नाजिर रख के सामने हम उनको स्थापित करते हैं कि हे गुरु, हे परम पिता परमेश्वर महाशिव। जो एक बार गुरु जी के पास बैठे थे और हमने पूछा कि गुरु जी रब की हुंदा है? तो गुरु जी कहते डिवाइन लाइट होती है। तो मैंने गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं देखनी है। गुरु जी कहते ਉਹਦਾ प्रकाश इतना ज्यादा होता कहूँगी अखा अन्नियां हो जांदियां ने। तो एक छोटे से रूप में गुरु जी इस जोत के रूप में आपके सामने बैठे होते हैं। कभी भी जब आप सत्संग करते हो, आरती करते हो, कोशिश यही करा करो कि कुछ खाना पीना ना हो। बड़े मंदिर में सिर्फ चाय प्रसाद मिलती है, तो जूठे हाथ आरती को ना लगे और जोत को ना लगे, क्योंकि वो जोत साक्षात गुरु जी की जोत होती है जिसको आप हाजिर नाजिर रख के वहां सामने आरती करते हो। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट हाउ proceeding further with my own satsang. Sangati, I would like to, whenever I tell satsang, I will always concentrate on my own satsang and my family satsang, because Guru जी की इतनी कृपा है कि अपने सुनाने वही बहुत है। तो उसके बाद में हमारा एविएशन का I went in 95 I went to Holland, into Germany for my training to the Lufthansa training center। और वहाँ जाके मैंने Boeing 737 में अपनी ट्रेनिंग करी। वहाँ से ट्रेनिंग करके सब कुछ करके अपना वापस आई एंड आई वाज वर्किंग विद मोदी लोग। तो वहाँ से जब मैं वापस आई आके मैंने गुरु जी को तो गुरु जी के पास तो आना शुरू हो गया था मेरा। तो वापस आई और आके गुरु जी को मिली तो गुरु जी बड़े खुश हुए। करे आई? मैं क्या हाँ जी गुरु जी कोर्स कर आई। तो गुरु जी कहते ले ये तो बहुत बड़ी पायलट बन गई। मैं क्या नहीं गुरु जी। तो गुरु जी ने हंसना। तो चलो फ्लाइंग स्टार्ट हो गई, सुपरने मेरी फ्लाइट भी स्टार्ट हो गई। नाउ व्हाट हैपेंड, अनफॉर्चुनेटली माय कंपनी स्टार्टेड गोइंग डाउन। व्हेन माय कंपनी स्टार्टेड गोइंग डाउन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, बिकॉज ऑल सीनियर कैप्टन, सीनियर पायलट, सीनियर को पायलट, बिकॉज आई वाज द लास्ट बैच ऑफ मोदी लोग। तो हम लोग तो बिल्कुल बेबी ऑफ
कंपनी थे, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करनी, इन लोगों ने डिमांड करनी जो नहीं मानी जाती थी। तो हम लोगों की लास्ट बैच की जो स्टाइपेंड था वो भी उन्होंने रोक दिया। तो मैं बड़े अपसेट होते थे कि यार इतने पैसे लगाए हमने अपनी ट्रेनिंग से, क्योंकि हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने आप पैसे लगाने होते हैं, कंपनी नहीं लगाती है। तो हालांकि इट इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी। तो मैं गुरु जी के पास गई और मैंने गुरु जी को जाके बोला, मैंने कहा गुरु जी मेरी ना कंपनी डाउन जा रही है। गुरु जी कहना कोई गल नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर थोड़े महीने के बाद में आई आके मैंने गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मेरी तो स्टाइपेंड भी मेरे को नहीं मिल रही। तो गुरु जी कहते अपने कुल की काट है, और एक्चुअली गुरु जी की इतनी असीम कृपा है कि कमी तो कोई नहीं है। हर तरफ देखूं तो बस गुरु जी की कृपा ही नजर आती है, उन्हीं का नूर है। तो चलो another 1.5 months went by and the company declared bankruptcy and Mr. Murthy decided to stop the company. So I came to Guru जी और मैंने थाली मारी और मैं जोड़ दिया कि गुरु जी, कहने हाँ। मैं गुरु जी तक कंपनी बंद हो गई। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने आसन के पास ही ऐसे खींच के नीचे बैठा दिया और मेरे को कहते बात सुन नहीं। तो मैं रियली गुरु जी, कहते बस सुन नहीं। तो अच्छा मेरे समझ नहीं आई किस चीज से। तो फिर मेरे को समझाया गया कि अब फ्लाइंग नहीं करनी है। अरे तो पायलट आई एम अ पायलट, आई एम यू आर क्लिपिंग माय विंग्स, वेयर डू आई गो। तो गुरु जी का तो जो कह दिया वो तो पत्थर पे, इट वाज लाइक गोल्ड डस्ट, जो कह दिया तो कह दिया, बस वो होगा ही होगा, बस उसको इकट्ठा कर लो लाइक गोल्ड डस्ट। तो एनीवेज समझ नहीं आई कि अब मैं फ्लाइंग नहीं कर सकती। इतना मैंने ट्रेनिंग करा, इतना पैसा लगा दिया, परिवार को क्या मैं जवाब दूं, सबको क्या बोल दूं, क्या ना बोल दूं। कभी मैं घर जाती थी तो सारे कहते थे आज फ्लाइंग तो नहीं जा, नहीं आज कंपनी प्रॉब्लम है, आज फलाना है, धमकाना है, न्यू थिंग्स आई हैव टू कम अप विद, एंड देन आई हैव टू टेल देम कि there is a little problem and there is training problem, there is medical problem, वहाँ medical नहीं हो रहा, I mean all sorts of excuses because family obviously is worried, you've taken so much of loan and you have to pay up. अब यहाँ गुरु जी की आवाज को नीचे गिरने देनी नहीं है, गुरु जी ने कह दिया तो anyways gradually it became a part of life that my family. Then I went for different companies और वहाँ पर भी अनविलिंगली जाती थी, जाके अप्लाई करती थी और वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता था। तो आई टू कम बैक वेरी हैप्पी कि चलो गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे, हुआ नहीं। तो माय फैमिली ऑल्सो टुक इट इन द स्ट्राइड कि लड़की बहुत संघर्ष कर रही है पर इसका सिलेक्शन नहीं होता। अब अंदर की बात कौन बताए कि भाई गुरुजी ने मना कर रखा है, तो अगर बताएंगे तो सारे पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं गुरुजी से पास करो, ये करो। अब गुरुजी ने एक बार कह दिया तो कह दिया। सो एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, टाइम वेंट बाय एंड संगत जी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी। I will tell you in 10 minutes, but it is a long journey of 10 years. It takes you very little time to tell a satsang, but it takes a lot of time for Guruji. हमारे कर्म कटवाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं आप एक कदम चलो 10 मैं चलूंगा। गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारा इम्तिहान लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पूरा हमें करके फिर कल्याण करते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। और 10 साल तक गुरुजी ने मेरे को फ्लाइंग से रोका। एंड इट वाज आई मीन फॉर मी डूइंग कमर्शियल फ्लाइंग वाज had become a thing of the past. तो पर मेरे को फ्लाइंग का इतना शौक था, मैं अपने लाइसेंसेस करंट रखती थी, अपना लखनऊ जाती, वहां जाके अपना फ्लाइंग वगैरह करती और अपने लाइसेंसेस करंट करने, मेडिकल पूरा करनी, और मेरे को इतना शौक था फ्लाइंग का। तो गुरुजी उसके लिए गुरुजी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि लाइसेंसेस करंट रखना तो एक एविएटर का काम ही है। तो एनीवेज
शिवरात्रि आई 2006 की, और हम लोग उस टाइम में बड़े फंक्शन होते थे, बहुत प्यारी सजावट होती थी। पर उसके बाद में मंदिर को रात को पूरा साफ करके झाड़ू पोछा लगा के अंदर दरबार चल रहा है, पर बिल्कुल साफ सफाई करके आपको अगर नेक्स्ट मॉर्निंग आते तो आपको पता ही नहीं चलता था कि कल फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो गुरु जी की कृपा से मैं भी वहीं पर सेवा कर रही थी। तो सिंगला अंकल आए एकदम से और आके देखो आंटी कितने देखो आंटी। तो मैं वहां पोछे धोती थी, तो कैसे गुरु जी बुला रहे हैं, तो मैं गई भागी। ओ मैं क्या, मैं डर गई एकदम से कि सबके बीच में मेरे को क्यों बुला रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं उठ के मैं एकदम से हाथ पोंछे, हाथ अपने कपड़ों से पोंछे, हाथ धोए पोंछे, और मैं भागी एकदम से अंदर। जब मैं दरबार में गई तो जाके मेरी वैसे ही भागते थक गई थी और सांस चढ़ गया था, और गुरु जी के बस 2 सेकंड में पहुंच गई। तो गुरु जी मैंने कहते तू की करती थी, तो मैं तो समझ नहीं आई। मैं क्या गुरु जी मैं तो ना पोछा ला रही थी। गुरु जी इतनी जोर से हंसे तो मेरी भी हंसी छूट गई। तो मैं क्या हाँ गुरु जी मैं पोछा धो रही थी, बात पोछा ला रही थी। तो गुरु जी कहते है कमली मैं तेनों कुछ होर पूछ रहा, तू तेरे लाइसेंस करंट है। तो हाँ जी गुरु जी लाइसेंस। मैं तकरीबन 10 साल के बाद गुरु जी को लाइसेंस कहाँ से याद आ गए। तो मैं क्या लाइसेंस, हाँ जी गुरु जी। तो गुरु जी कहते 10 दफा हो फ्लाइंग कर। मेरे तो हवाई उड़ गई वहां बड़े मंदिर में। मैंने कहा गुरु जी फ्लाइंग। तो गुरु जी कहते हाँ 10 दफा हो फ्लाइंग सर। तो मैं खड़ी थी वहां पर हाथ जोड़ के, कुछ नहीं बोली। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे निकल गए। तो मैंने गुरु जी मेरे को देखे, मैं गुरु जी को देखूं, मैं तो बिल्कुल सन्न हो गई। समझ नहीं आई, तो है हाई टेक्निकल फील्ड, इट्स नॉट जोक, यू नो दैट आफ्टर 10 years you suddenly wake up and you say okay now buddy I'm going to fly। तो चलो जी, मैंने गुरु जी को कहा मैं कि गुरु जी कृपा करो, क्योंकि उनके सिवा तो कोई कर ही नहीं सकता है कृपा, और मेरे को कौन सा चमत्कार होगा, तो गुरु जी ही करेंगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती भाई। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं तेनों कुत्तों लेके नीचे तक ब्लेस कर देता और तेरी कृपा करा। मैंने गुरु जी को मत्था टेका और गुरु जी कहते जब दफा हो सिंगला ये तो एवं कल्याण करा जाती है। तो वहां से मैं बाहर आई और चौधरी आंटी और बाकी संगत सबने मेरे को पकड़ लिया कि कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा आंटी कौन सी कांग्रेचुलेशन, ये तो बड़ी चिंता की बात खड़ी हो गई है। तो एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू माय इंस्ट्रक्टर because I mean you just can't sit on the aircraft and start flying. You need to have something up in your brain to start flying. So I started my refresher classes और वहाँ जाके मैंने there's some kind of a sound coming from behind. So anyway, so I went to my instructor and I told him, I went to Wing Commander Stage and I told him कि uncle इस तरह करके सर मेरे को गुरुजी ने ऐसे कहा चलो वी वर यू। मैंने कहा ऐसे मैं आउट ऑफ एविएशन फॉर द वाइल एंड मेरे को रिफ्रेशर क्लासेस ज्वाइन करनी है। दिस इज ऑफ कोर्स कम ऑन आई विल गिव यू द फर्स्ट बैच। यू आर वन ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट्स, सो कम 7 o'clock in the morning. And Sangat ji, during those 10 years of not flying because of Guruji's Adesh, I had become one of the known breeders, dog breeders of Delhi. I had a fleet of 8 Pygmies. I had a little baby girl from my village who never wanted to go back home. She just wanted to stay with me. मैं बुआ जी के साथ रहूंगी. Most of the पुरानी संगत knows Dyant. And then ऊपर से गुरुजी ने flying का कर दिया, तो I had done multiple courses and I am a certified cheese maker from Holland and I specialize in Edam and Gouda. I did candle making, chocolate making, eggless baking, you name a course I've done it. I mean why count on all this courses, because ये तो time pass तो मेरे को करना ही था, गुरुजी का देश को तो वो अहमियत देनी ही थी। तो ये सारे कोर्सेज मैं करती रही। तो अचार बनाती थी, मेरे को अभी भी याद है कि अचार बना के एक बार मैं
एम्पायर स्टेट लेके गई और मेरे को ये था कि गुरुजी खाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी माँ ने मेरे को कहा एक कुड़ी नु ना अचार नहीं बनाने आंदे। मेरे को बड़ी ठेस लगी, मैंने कहा अचार नहीं बनाने आंदे, तो मैंने अचार बनाया घर पे, वो भी आंवले का। और गुरुजी मेरे को बाद में पता चला कि गुरुजी तो आंवला बड़ा खुश होकर खाते थे। तो मैंने आंवले का अचार बनाया। मैं सुबह जो आंटी को दे के आई पूरी बरनी, और मैं कहा आंटी गुरुजी वास्ते। और गुरुजी ने रोज एक आंवला खाना और सुधा आंटी को कहना बड़ा ही स्वाद बनाया आंटी, एक कुड़ी ने अचार बड़ा ही स्वाद बनाया। तो फिर मैंने मम्मी को आगे कहा, मैं कहा मम्मी तुसी मैंने फेल करता, गुरुजी ने पास कर दिता, मैंने अचार अच्छा लगे गुरुजी ने। तो एनीवेज, तो फ्रेशर क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो मैं सुबह जाती थी, 7 o'clock स्लॉट मिला मेरे को। वहां से मैं करके घर आती थी, कुत्ते काते देखती थी, लड़की को भी देखती थी, छोटी सी थी, शी वाज अबाउट 7.5 8 years old, एंड उसको सारा कर करा के और फिर अपना सेल्फ स्टडी करनी और शाम को गुरुजी के पास जाना। सो दिस वेंट ऑन फॉर about 15 days, and then after that गुरुजी ने मेरे को एक पाठ दे दिया कि ये पाठ कराया कर। मैं कहा ठीक है। अब वो पाठ अगर मैं लेट करती थी तो मेरा एक टाइम स्लॉटिंग बीच में होता नहीं था, पाठ रह जाता था। तो मैं सुबह सुबह उठती थी, उठ के मैं पाठ करके फिर मैं सारा काम करके then I used to wake up at about 3:30 4 in the morning. I used to do my पाठ। घंटा लगता था मेरे को पाठ करने के लिए, और फिर मैं अपनी तैयार होके ये कुत्ते काते सब देख के खिला पिला के वो बच्चे को देख के 7 o'clock क्लासेस में पहुंच जाती थी। और फिर वहां से मैं 11-12 बजे आती थी, आके लंच का करना और फिर rest of while and then do my self study and then go to Guruji in the evening. So one day गुरुजी ने मेरे को बुलाया और कहते कि तू ना इसके छोटे मंदिर नहीं आना। भाई मैंने कहा गुरुजी ऐसा करो, मैं तो मर जाऊंगी थोड़े बिना। हाउ कैन आई नॉट कम टू छोटे मंदिर, तुम नहीं मिलूंगी तो फिर कितना होगा। कहते नहीं मैं तुम क्या तू नहीं आना। मैंने बड़ा मनाया गुरुजी को, गुरुजी प्लीज मुझे आने दो, गुरुजी प्लीज, गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, गुरुजी मैं कैसे होगा, मैं तो पढ़ भी नहीं सकूंगी गुरुजी, मैं नहीं करनी है एविएशन। फिर तुम इस तरह करोगे ना मैं फ्लाइंग भी नहीं करनी, तुम मेरे प्लीज मान जाओ। गुरुजी हंसी जाए और मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल बच्चे की तरह करती रही। तो गुरुजी हंसते रहे, कहते अच्छा ठीक है, अगर तू इतने आना चाहती है ना फिर तो एक कंडीशन से आ सकती है। मैंने कहा गुरुजी मेरे को आपकी सारी कंडीशन तो मंजूर है, बस मेरे को आपके पास आना है। मैं तो बिल्कुल ही वो हो जाऊंगी, कितने साल मेरे को गुरुजी के चरणों में हो गए थे। तो गुरुजी कहते अच्छा एक कंडीशन है कि जब तू आएंगी ना, जब तू नवी संगत ले आएंगी फिर तू आ सकती। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी, आपकी कंडीशन मेरे को मंजूर है। तो गुरुजी हंसने लगे। अब संगत जी मैं नई संगत कहाँ से लेके आती, जो सब्जी वाला, जो ठेली वाला, जो दूध वाला, मेरी फ्रेश वाली, मेरे कजन की सिस्टर, मेरे कजन की नंदेन या कोई भी मेरे यही वाले विंग कमांडर उनकी जाना गुरुजी के पास हो था। और उनको हमेशा पहला ही होता था कि आपने गुरुजी के बारे में सुना है। और हमारे जोर बाग के सामने खन्ना मार्केट है, उस पूरी मार्केट आज की डेट में गुरुजी की मदद बनी हुई है, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। और उनको एक को मैं कहती थी कि चलो गुरुजी के पास, चलो गुरुजी के पास। अगर अब कोई मान जाता था, वो सब्जी वाला, ठेली वाला, प्रेस वाला, दूध वाला, कोई भी मान जाता था, घर आके अपना नाश्ते दे रहे मुर्गा बच गया, क्योंकि हमने गुरुजी के पास जाना था। तो ये सारी टेस्टिंग फेज मेरी हुई, मेरी डेडिकेशन की हुई और मेरी एक विश्वास की हुई जो मैंने गुरुजी के ऊपर डाला था। तो गुरुजी वो संगत को मैं लेके जाती थी और संगत जी प्लीज टू नो कि गुरुजी प्रोफेशनल्स के साथ में बहुत खुश होते थे। जब भी गुरुजी कहते थे आके गुरुजी तो है गुरुजी को की इंट्रोड्यूस कराना, गुरुजी तो जन्मा जान देने और गुरुजी तो थोड़ी फाइल 2 मिनट खोल देंगे। पर इसे दुनियावी जीवन चाहिए सानू हुंदा सी इंट्रोड्यूस कराइए, जिस तरह माई फर्स्ट जर्नी स्टार्टेड एंड वृंदावन को इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी। तो उसी तरह से मैं इंट्रोड्यूस कराती थी और गुरुजी कहते अच्छा ये करता है। तो मैंने कहना गुरुजी साडे एरिया में ना दूध की सप्लाई करता है। गुरुजी ने हंसना, गुरुजी कहते चंगा जाओ लंगर खाओ। तो गुरुजी ने हंसना कि अपने पकड़ के ले आए किसी को, कभी मैं किसी को ले जाती कभी। तो इट्स ऑल्सो वेंट ऑन पैरेलल
Now I had to do my bath in the morning, then I had to do this dogs and the girl, then I had to go for my classes, and then I had to come back, do my self-study, and then I had to fatao my murga to go to Guruji, and then रात को मैं आती थी और मैं बिल्कुल थक जाती थी. चलो, this was not enough. My testing was still to be done. So one day मैं गई. जय गुरु जी आंटी. आंटी आपसे रिक्वेस्ट है कि if possible आप रेस्ट ऑफ जो है कल शेयर कर सकते हैं, और भी संगत है, if you don't mind. I would like to finish this and then आप ये फिनिश कर लीजिए जी. तो थैंक यू जी. तो उसके बाद में जब आए गुरुजी के पास मत्था टेका तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि तू ना घूमती रहा कर. तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं अकेली हूँ, मैं कितने घूमांगी. तो गुरुजी ने एकदम से गुस्सा चढ़ गया गुरुजी को. गुरुजी मेरे को कहते मैं तेनों कह रहा तू घूमती रहा कर सेकंड टाइम. तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं अकेली हूँ, दुनिया क्या कहेगी, मैं घूमती अच्छी नहीं लगूंगी गुरुजी, आप मेरे को माफ करना. तो गुरुजी ने फिर मेरे को तीसरी बार और गुस्से में कहा मैं तेनों क्या तो घूमती रहा कर. तो मैं गुरुजी को कहा मेरा तो कोई नहीं है आपके सिवा गुरुजी, मैं घूमूंगी, आप ही किसके साथ घूमूंगी. तो गुरुजी हंसने लगे. तो अब साक्षात तो संगत जी मेरे साथ गुरुजी घूम नहीं सकते गाड़ी में बैठ के कि मैं कहूँ कि चलो जी गुरुजी बैठो आपने कहा था. तो मैं बड़े मंदिर जाने लगी क्योंकि एक आदेश में भी रहना और एक बड़े मंदिर भी जाना हो जाता था. तो मैं बड़े मंदिर रोज स्टार्ट हो जाता था. Now whole thing started from morning shows that I have told you till going to Bada Mandir and then going for my evening classes, then going to Guruji in the evening. Now what happened is that in the Bada Mandir में अपनी बुक्स ले जाती थी, वहीं से मैं अपनी क्लासेस के लिए जनकपुरी चली जाती थी. वहाँ पर आंटी जो होती थी बहुत पैम्पर करती थी, कोई चाय बना रहा है, कोई बाइबल आंटी वगैरह थी सारी वहाँ पर बहुत बच्चों की तरह बुक करती थी. एंड what happened is that the company started calling me for giving me a job. तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था. 10 साल किसी को भी आप किसी प्रोफेशन से निकाल दोगे और आप कहोगे आई मीन कि आप वापस आएंगे तो होता ही है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. तो मेरे को समझ नहीं आती थी और रैनबैक से सबसे ज्यादा मेरे को फोन करती थी और मेरे को लगता था कि मैं हमेशा हाँ हाँ कर देती थी. आई स्टिल रिमेम्बर अबाउट 22-23 times they called me and by the time विंटर्स आ गई थी बिकॉज देन गुरुजी ने मेरे को आपको बताया था कि महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने आदेश दिया था. बाय द टाइम विंटर्स आ गई थी, थोड़ा थोड़ा सेटन हो गई थी एंड उन्होंने जब फोन करना समझ नहीं आती थी क्या करूँ. मैं उनको टाल देती थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं आऊंगी पक्का पक्का, आई कम फॉर द इंटरव्यू. तो एक दिन मैं फिर गुरुजी के पास गई शाम को और मत्था टेका तो गुरुजी मेरे को कहते किसी से मैंने बात नहीं करी, मुझे पता था फैमिली मेरे पीछे पड़ जाएगी या कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा, फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बाई डोंट यू ज्वाइन. तो मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी एकदम आसन से एकदम अलर्ट हुए आगे आए. मेरे को कहते तू ना रैनबैक्सी ज्वाइन करना. रैनबैक्सी गुरुजी? तो गुरुजी अभी आके मैंने कहते यस मतलब हाँ मैं कहूँगी एजा दफा हो रैनबैक्सी ज्वाइन करना. तब फिर गुरुजी के आदेश में मैं हो गई. तो मैं अगले मॉर्निंग अपना रिज्यूमे लिया, लेकर मैं रैनबैक्सी के ऑफिस में गई. वहां जाके मैंने आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन टुडे, ऑपरेशन हेड नीता गोस्वामी, उनको मैंने अपना रिज्यूमे दिया. एकदम रिज्यूमे देख के उसमें मेरा नाम पड़ा तो उन्होंने एकदम से कहा अरे मैम बिफोर यू मोमेंट. तो वो उठ के अंदर गई, जाके लेट मी टॉक टू हर. तो वो जाके बताया इमीडिएटली तो उन्होंने कहा कि एचआर हेड को भी बुला लो, सुषमा जी भी आ गई है वापस. तो मैं अंदर गई तो फिर गुरु जी की तरह का आदमी सामने बैठा मिस्टर संजय गोस्वामी, wearing a beautiful big white shirt and a trouser and sitting there and he was on the floor. उन्होंने हाथ करा बैठने के लिए और first thing he said दरवाजा बंद कर दो. जैसे गुरुजी ने को मैं पहली बार मिली, गुरुजी ने कहा दरवाजा बंद कर दे, उसी तरह उसने कहा दरवाजा बंद कर दो. Now these two girls are there with me, वो लड़के
दरवाजे को कुंडे लगाए, तो मेरे मुंह से एकदम निकला, मैंने कहा हल्का कुंडी क्यों लगा दो, मैंने तो ऐसे इंटरव्यू कहीं नहीं सुनी। तो उनका फोन बंद हुआ, वो टेबल के ऊपर से जोर जोर से हाथ मारने लगा, क्विक क्विक टेल मी, क्विक क्विक हरी अप टेल मी। अब क्या मैं कहती करूँ, तो ऐसे इंटरव्यू तो कभी देखी ही नहीं, क्विक क्विक टेल मी। तो मैंने सोचा कोई क्वेश्चन आंसर होंगे, कोई एविएशन के बारे में पूछा जाएगा, या ऑल दी स्टडीज दैट आई हैव डन फॉर सो लॉन्ग। तो मेरे को समझ नहीं आया, लोग लेफ्ट आए, लोग राइट, एंड आई डिड इतना हाथ मारा कि व्हाट एवर सपोज टू डू। तब तक उसका फोन दोबारा बजा एंड मिस्टर गोस्वामी वाज ऑन द फोन। आई लुक्ड एट मी, जाओ उसने उंगलियां से ऐसे कुछ करा, उंगलियां हिलाई, इधर देखा तो सुषमा ने भी उंगलियां से हिलाई। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो अगेन उन्होंने फोन रखा और मेरे को बोला आई डोंट हैव टाइम, हरी अप एंड टेल मी। तो संगत जी, मेरे को वो उंगलियां से देख के मेरे को समझ आया कि कोई सैलरी होने का कुछ चल रहा है। तो मेरे मुंह से 3.5 लाख के ऊपर का एक अमाउंट निकला। तो he says, is that, are you sure? I said, yes sir, excluding these things। तो आंटी आप अपना माइक सामने ले आइए, वॉइस रुक रही है आपकी। हाँ जी। तो उसके बाद में 3.5 लाख का पैकेज मैंने मांगा। तो उन्होंने एकदम से, मैंने कहा एक्सक्लूडिंग टीचर्स, तो एकदम से खड़े हुए एंड ही सेड वेलकम टू द बोर्ड। एकदम से उन्होंने हाथ में मिलाया मेरे साथ में, एंड विद दैट संगत जी आई बिकेम द हाईएस्ट पेड को-पायलट इन द होल कंट्री। वहां पर मेरे को समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे को सैलरी स्ट्रक्चर ये वो पता ही नहीं था क्या चल रहा है। मैं फ्रेंड्स से बात करती थी, बट इट वाज नॉट टू आवर कंपनी के कितना सैलरी चल रहा है। तो मैं वहां से उठ के मैं बाहर आई। तो आई वाज टोल्ड कि आप कल को आना मैम, नाउ यू कैन गो एंड विल साइन योर पेपर्स वगैरह हमने साइन करे। और उसके बाद से फर्स्ट थिंग मेरी साइन में मैं सीधा गुरु जी के पास गई। और जब मैं गुरु जी के पास छोटे मंदिर में गई, अब मैंने टेस्टर ही करा था और गुरु जी कैबिनेट के ऊपर बैठे थे। गुरु जी ने एकदम से मेरे को देखा और इतनी ऊंची बोला गुरु जी ने, फिर की करेंगी ऐसे कैसे होगा। मैं एकदम भागी गुरु जी के पास, गुरु जी को हक करा। मैंने कहा गुरु जी इतने खुश हुए, कहते इतना कल्याण करा गई। तो संगत जी विद आई हैव बीन टोल्ड अब टाइम पेमेंट कम है, देयर इज मोर टू दिस एविएशन थिंग, and how I got my promotions, how I went for my higher trainings and everything, and I think we continue another time with this चरणों में कोटि प्रणाम एंड लक्ष्य शुभाना। और बड़ी कृपा दाते भी है कि गुरु जी कृपा बनाई रखना, सबसे बनाई रखना, अपने बच्चे